पैतृक गांव में मतदान किया, क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं बताएं? नहीं, सारे लोग आकर के मतदान करें और वोट का राइट जो है वो संविधान के भीतर सबसे बड़ा है। पहले राजा का बेटा राजा हुआ करता था, आज जनता का बेटा राजा हुआ करता है। जनता जिसको चुनती है वो राजा तो नहीं होता, वो सेवक होता है और उसे 5 वर्ष अवसर देती है जनता। वो अपने पावर को डेलीगेट करती है कि आप हमारे भविष्य को बनाएंगे, आप हमारा विकास करेंगे, हमारे जीवन के भीतर बेहतरी के लिए हर कदम आपका उसके लिए चलेगा। और इस नाते जनता को उसको विकास आज सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के भीतर लोगों की निरक्षरता, जब हम लोग एमएलए थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, तो 54% लोग उत्तर प्रदेश के जो है वो अंगूठा टेकने वाले थे। आज कितना बड़ा बदल दिया कि आज हर कोई बच्चा स्कूल के भीतर पढ़ने जा रहा है, अच्छे स्कूल में जा रहा है। कभी ऐसे स्कूल दिखाई देते थे? आज ये बदलाव है 10 साल के भीतर। योगी जी की, मोदी जी की सरकार का ये बदलाव है कि इतने अच्छे स्कूल, टाइल्स लगा करके, कुर्सियों पर अच्छी पाठ्य पुस्तकों के साथ स्वेटर और यूनिफॉर्म पहन करके हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमारी सरकार ने समाधान करने का प्रयास किया है, जिससे आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं विकसित भारत का, आज वो बच्चे हमारे उसके बुनियाद हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है जो 17-18 साल की है, वही विकसित भारत देखेगी। और देखेगी तो आज ही नहीं, ये आज से 20 साल बाद भी हमारा भारत कितना तरक्की करेगा। जिस अमेरिका और ब्रिटेन और रूस को की तुलना होती है और या जापान की होती है, आज यही देश है भारत, जो मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटेन जिसने हमको 200 साल तक गुलाम करके रखा, आज उसको अर्थव्यवस्था में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में पीछे कर दिया, अपने से पीछे कर दिया। जिस पावदान पर ब्रिटेन था, आज भारत वहाँ पर पहुँच चुका है। अगले 3 साल के भीतर हम तीसरे नंबर की होंगे। और जो आकलन है विश्व के तमाम जैसे अर्थशास्त्रियों का, उनका ये कहना है कि जिस रफ्तार से मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों के भीतर काम किया है, 2030 आते आते दुनिया की वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो निवेश भारत के भीतर आएंगे, कारखाने भारत के भीतर आएंगे, रोजगार भारत के भीतर बढ़ेगा। उसके माध्यम से जो आने वाली जो हमारी युवा, आज जो युवावस्था की जो पीढ़ी है, उस समय तक आते आते उसको अपने देश से जो है वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरी लड़की जो है सौम्या, आज यूएस से आकर के वोट डाल रही है। तो वोट का इतना बड़ा महत्व होता है कि आज वहाँ से आने का टिकट जो है वो लगभग आने जाने का वो 2 लाख रुपए से ऊपर का है आने जाने का, और आ करके वो अपना वोट डाली। तो ये होता है वोट का महत्व। हर भारत के नागरिक को अपना वोट डालने के बारे में केयरफुल होना चाहिए और उसको डालना चाहिए। मंत्री जी, आखिरी सवाल, आज जो 13 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें प्रधानमंत्री का भी क्षेत्र शामिल है और मुख्यमंत्री का, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री तो वो काशी के हैं और काशी वासी जो है वो उनके हो गए हैं। वो गुजरात से आए थे, चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसी समय कहा था कि मैं माँ गंगा ने मुझको बुलाया है और इस काशी के भीतर मैं आकर के और यहाँ के लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। वो गुजरात से भी लड़े थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की सीट को छोड़ा और काशी को अपनाया। तो यह अपनत होता है। काशी हमारी जो है वो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, महाभारत काल की है वो। और उस समय भीष्म पितामह काशी और गाजीपुर गए थे। उस समय गादीराज का शासन था वहाँ पर, तो उसमें उन्होंने काशी का उल्लेख किया था। इतनी प्राचीन नगरी को आज उस वैभव को और संस्कृति को जागृत किए जाने का और उस काशी के गौरव के अनुसार उसका विकास किए जाने का काम आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसी तरीके से गोरखपुर क्षेत्र के भीतर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस काम को किया है। कभी कोई सोच सकता था आज से 10 साल पहले कि हर जिले के भीतर मेडिकल कॉलेज होगा? कोई ये सोच सकता था कि एम्स जो है वो गोरखपुर में बन जाएगा? 40 साल 35 साल कांग्रेस के ज़माने में बंद फर्टिलाइज़र का कारखाना गोरखपुर का वो चलाया जा सकेगा? लोग कहते हैं रोज़गार नहीं। आज फर्टिलाइज़र कारखाने में 4 से 5 हज़ार आदमी काम कर रहा है, तो इसी देश का और इसी राज्य का आदमी काम कर रहा है, उसको रोज़गार उसके माध्यम से मिला है। आज जो मेडिकल कॉलेज के भीतर 500-600 लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो तो यहीं के हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ये सुनियोजित तरीके से उसके रोज़गार के साधन भी उसके साथ खड़े करे हैं। तो 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव जो है वो अभी जो हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था उसमें आया था। 35 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री जी ने अभी 5-4 महीना पहले किया। उन 15 लाख करोड़ रुपए के माध्यम से जो कल कारखाने आएंगे या डिफेंस कॉरिडोर बनेगा
या आज गंगा एक्सप्रेस वे बन रही है, तो उसके भीतर आज लाखों लोगों को, यह अनुमान है कि 60 लाख लोगों को उसके माध्यम से रोजगार आने वाला है। आज अभी कुंभ आने वाली है, अयोध्या के भीतर आज कितनी तेज़ी से उसकी गति बढ़ी है। एक भगवान राम का मंदिर स्थापित हो जाने के बाद जिस गति से आज वहाँ पर होटल के क्षेत्र में लोगों ने निवेश करना शुरू किया है, वहाँ पर जो होटल के भीतर काम करेंगे वो कौन लोग करेंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर टैक्सियाँ चल रही हैं और डीलक्स बसें चल रही हैं। कौन चला रहा है? ड्राइवर तो मोदी थोड़ी हैं उसके ड्राइवर, लोग उसके ड्राइवर हैं, उन्हीं को तो रोज़गार मिल रहा है। तो इस तरीके से वहाँ के जो रेलवे स्टेशन, 4 रेलवे स्टेशन हम लोगों ने वहाँ के बनाए। आज देवरिया रेलवे स्टेशन को एक्सीलेटर मिल सकेगा, उसके प्लेटफार्म ठीक हो सकेंगे। कांग्रेस के राज में कोई सोच सकता था? वो सपना था, लेकिन लोगों के सपने को साकार करने का काम मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। वो एक इस सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है कि मोदी जी की और योगी जी की सरकार जो कहती है उसको करती है, और करके हमने दिखाया है। आगे भी जो हमने कहा है उसको हम करेंगे।